गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th में सिविक्स के जो विद्यार्थी हैं, जो आपका संविधान क्यों और कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसमें हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा आप लोगों से कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि भारत का जो निर्माण संविधान बना वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा बनाने के लिए भारत में मतलब कैबिनेट मिशन आया था, जिसने कि संविधान सभा बनाने की भारत में एक संस्तुति दी थी। और उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, मतलब कह सकते हैं कि लंबे परिश्रम के बाद, ठीक, विभिन्न देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसे कि पूरी देश की जो जनता है उसे आत्मसात करने के लिए क्या हुई, तैयार हुई। तो हम कह देते हैं कि मतलब एक दिन में कोई संविधान बन जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव सा है। ये तो केवल वहीं पर हो सकता है जहाँ डिक्टेटरशिप हो, मतलब लोकतंत्र में तो पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर सरकार किसकी होती है, जनता की होती है, जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। यहाँ आज की क्लास में केवल हम एक विवाद का जिक्र करने चल रहे हैं कि संविधान निर्माण में कितने विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, देखिए, मान लीजिए हम आपको एक जस्ट बगल के आपका राष्ट्र है, नेशन है, देश है नेपाल। जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और वहां पर अभी कुछ समय पहले तक जो था वो राजतंत्र था, ठीक। और उसके बाद वहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं मार काट हुई, मतलब सत्ता में परिवर्तन हुआ, राजा की डेथ हुई, राजा का वो हुआ, मतलब उनका कत्ल किया गया। उसके बाद उनके भाई सत्ता संभाले, फिर जनता ने विद्रोह किया, उनको भी सत्ता से पदच्युत करके वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। और सरकार बनने में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसका हम थोड़ा सा आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद क्या है। देखिए, जैसे आपको बताया गया, संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। मतलब जो संविधान निर्माण बनाने की प्रक्रिया क्या है, जटिल है, उसमें नेपाल का एक एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रस्तुत किया गया। देखिए, 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। पहला है 1948, 1951, 1959 और 1962। मतलब देखिए, और 1990 नेपाल में देखिए कितना संविधान बनाया गया, 5। 1948 में बना, 51 में बना, 59 में बना, 62 में बना और 90 में बना। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए, मतलब राजा के द्वारा प्रदान किया गया, वहां जनता के द्वारा नहीं दिया गया था। इसलिए क्या था, कह सकते हैं अप्रासंगिक था। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। बहुदलीय मतलब जैसे भारत में देखते हैं ना कि वन पार्टी सिस्टम नहीं है, 2 पार्टी सिस्टम नहीं, यहाँ बहुत सारे मतलब दल हैं जो चुनाव में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में आप जानते हैं मतलब क्या है, 2 पार्टियां हैं ही चुनाव लड़ती हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन में कितनी पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मतलब बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित करने की संस्तुति प्रदान की गई, किसके द्वारा, नेपाल नरेश द्वारा। पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। लेकिन मतलब अधिकांश क्षेत्र ऐसे थे जहां की सारी शक्तियां नरेश, मतलब जो वहां के राजा थे, वो अपने में क्या रखे, संकेंद्रित रखे। अर्थात लोकतंत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन अभी सारी की सारी बागडोर किसके हाथ में थी, नरेश के हाथ में थी। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। सशस्त्र मतलब जहां सत्र के साथ जनता विद्रोह के लिए तैयार हो, दैट्स कॉल मतलब सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन। इसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए।
मतलब अगर संविधान निर्माण हो या संविधान बने तो उसमें राजा का क्या इंपॉर्टेंस है, राजा को कौन सी शक्ति प्रदान की जाए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। देखिए भारत में भी गणतंत्र है, गणतंत्र कुछ दूसरा नहीं है बल्कि यह भी राजतंत्र का एक बदला हुआ रूप है, लेकिन जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा अर्थात जिसे हम राजा कह सकते हैं, राजा का नाम बदल गया, क्या हो गया, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि क्या होगा, वंशानुगत होगा। यही आपके राजतंत्र और गणतंत्र में क्या है, डिफरेंस है। आगे लिखा गया कुछ लोगों का मानना है कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र बना रहना उपयोगी रहेगा। अब कह दिया गया उसी में जो लोग राजतंत्र के समर्थक थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तो स्थापित हो, लेकिन उस लोकतंत्र में जो संवैधानिक राजतंत्र अर्थात राजा को भी कुछ पार्टिसिपेशन बना रहे, यह जरूरी है। स्वयं राजा को भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार, मतलब स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शक्तियां छोड़ देंगे, जो उनके पास पावर है छोड़ देंगे तो फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए राजा भी अपने पास शक्ति को संचित रखना चाहते थे। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया। मतलब जो 90 में उन्होंने लोकतंत्र की दिशा में एक बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था मतलब लागू करने की संस्तुति दी थी, 2002 में उसे सारी किसके पास ले लिया, अपने पास वापस ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। देखिए भारत में संविधान सभा गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अब यही चीज कहां पर आई, नेपाल में संविधान सभा की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। मतलब उसमें जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वो संविधान सभा के संघर्ष में क्या थे, सबसे आगे, मतलब कह सकते हैं अग्रिम पंक्ति में थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी। अर्थात जब आंदोलन हुआ राजा को घुटने टेकने पड़े और जो आंदोलनकारी दल था उसकी जो मांग थी उसे राजा के द्वारा स्वीकार करना पड़ा। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। अब जो सरकार बनी, चुनी हुई सरकार, उसने राजा को पूरी तरह से क्या कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, अर्थात उसके पास कोई पावर नहीं दिया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म किया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल क्या बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल में 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। तो यहां पर आप लोगों को हम कह सकते हैं 1948 से लेकर के 2015 तक जो नेपाल की प्रक्रिया है कि वहां पर राजतंत्र से किस तरीके लोकतंत्र स्थापित हुआ और वहां पर किस तरीके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी देश के जो संविधान बनाना है वो एक आसान काम नहीं है। जैसे आपको कहते हैं कि भारत के जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है, अगर हम देखते हैं तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहते हैं तो ये 1958 मतलब 1958 मतलब 1957 के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जब यहाँ पर कंपनी शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हम लोग हो गए, तो यहाँ पर जो संविधान के निर्माण की दिशा में एक कह सकते हैं कि मतलब एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके तहत धीरे धीरे जो आज भारत का लोकतांत्रिक ढांचा है वो बनकर के क्या हुआ, तैयार हुआ। तो इस क्लास के तहत आप लोग नेपाल का जो एक संक्षिप्त इतिहास हमने बताया कि नेपाल में किस तरीके से संविधान बना, वहां से राजतंत्र को समाप्त किया गया और वहां पर गणतंत्रात्मक शासन की क्या हुई, स्थापना हुई, इसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और आप लोग इस लेसन को पूरी तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ लें। आप लोगों को बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम भेज रहे हैं। थैंक यू।